एक समय वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ था और महामारी फैली थी। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा था। मृत्यु का ऐसा विकराल रूप तो लोगों ने कभी नहीं देखा था, ना सुना था। सब उपाय किए गए थे, लेकिन सब उपाय हार गए थे। फिर कोई और मार्ग न देखकर लिच्छवी राजा राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लाए। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। और तब किसी भिक्षु ने भगवान से पूछा था, यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने कहा था, भिक्षुओं, बात आज की नहीं, बीज तो बहुत पुराना है, वृक्ष जरूर आज हुआ है। मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था, और यह जो कुछ हुआ है उसी पूजा के विपाक से हुआ है। थोड़ा सा त्याग भी, अल्प मात्र त्याग भी महासुख लाता है। थोड़ी सी पूजा भी, थोड़ा सा ध्यान भी जीवन में क्रांति बन जाता है। और जीवन के सारे चमत्कार ध्यान के ही चमत्कार है। वैशाली में पड़ा दुर्भिक्ष, बड़ी महामारी फैली, लोग कुत्तों की मौत मरने लगे। तब घबराए। मृत्यु का तांडव नृत्य ऐसा कभी देखा न था, सुना भी न था, इतिहास में वर्णित भी न था। सब उपाय किए। ख्याल रखना, आदमी पहले और सब उपाय कर लेता, परमात्मा अंतिम उपाय है। और जिसको तुम अंतिम उपाय मानते हो वही प्रथम है, लेकिन तुम उसे क्यों में आखिर में खड़ा करते हो। तुम पहले और सब उपाय कर लेते हो। जब तुम्हारा कोई उपाय नहीं जीतता, तब तुम परमात्मा की तरफ झुकते हो, थके हारे, इस विचार से कि शायद अब और तो कहीं होता नहीं, शायद हो जाए। ये आस्था नहीं है। आस्थावान तो पहले परमात्मा की तरफ झुकता है। ये अनास्था है। पहले तुम जाओगे उस दिशा में जिसमें तुम्हारी आस्था है। समझो कि बीमार पड़े तो तुम पहले होम्योपैथ के पास नहीं जाओगे, पहले एलोपैथ के पास जाओगे, उसमें तुम्हारी आस्था है। फिर अगर एलोपैथ ना जीत सका तो तुम आयुर्वेद के पास जाओगे, उसमें तुम्हारी थोड़ी सी डगमगाती आस्था, पुराना संस्कार है। फिर वो भी ना जीता तो तुम शायद होम्योपैथ के पास जाओ। अब तुम सोचते हो शायद होम्योपैथ भी ना जीते तो फिर तुम शायद नेचुरोपैथ के पास जाओ। और जब सब पैथी हार जाएं तो शायद तुम परमात्मा का स्मरण करो। तुम कहो, अब तो कोई सहारा नहीं, अब तो बेसहारा हूं। अंत में तुम याद करते हो। अंत में याद करते हो, यही बताता है कि तुम्हारी कोई आस्था नहीं। अन्यथा पहले तुम परमात्मा की याद किए होते। पहला मौका तुम उसको देते हो जिसमें तुम्हारी आस्था है। परमात्मा आखिर में हमने रख छोड़ा है। वैशाली के लोग हमसे कुछ भिन्न न थे, ठीक हम जैसे लोग थे। ऐसी घटना कभी घटी या नहीं घटी इसकी फिक्र में मत पड़ना। वैशाली के लोग हम जैसे लोग थे। जो ध्यानस्थ हुआ वही कुत्ते की मौत नहीं मरता। फिर हम बड़े बेचैन हो जाते। महामारी फैल जाए, लोग मरने लगे तो हम बड़े बेचैन हो जाते। और एक बात पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि सभी को मरना है, महामारी फैले कि न फैले। इस जगत में 100% लोग मरते हैं। ख्याल किया? ऐसा नहीं कि 99% लोग मरते हैं, कि 98% लोग मरते हैं, कि अमेरिका में कम मरते हैं और भारत में ज्यादा मरते हैं। यहां 100% लोग मरते हैं। जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ही आदमी यहां मरते। महामारी तो फैली ही हुई है। महामारी का और क्या अर्थ होता है? जहां बचने का किसी का भी कोई उपाय नहीं, जहां कोई औषधि काम ना आएगी। साधारण बीमारी को हम कहते हैं जहां औषधि काम आ जाए तो उसको कहते हैं बीमारी, रोग। महामारी कहते हैं जहां कोई औषधि काम ना आए, जहां हमारे सब उपाय टूट जाएं और मृत्यु अंततः जीते। महामारी तो फैली हुई है,
सदा से फैली हुई है। इस पृथ्वी पर हम मरघट में ही खड़े, यहां मरने के अतिरिक्त और कुछ होने वाला नहीं। देर अबेर घटना घटेगी, थोड़े समय का अंतर होगा। वैशाली के लोगों ने यह कभी ना देखा था कि सभी लोग मरते, सभी को मरना है। अगर यह देखा होता तो भगवान को पहले बुला लाए होते कि हमें कुछ जीवन के सूत्र दे दें, कोई सोपान दे कि हम भी जान सकें अमृत क्या है। लेकिन नहीं गए, क्योंकि महामारी फैली नहीं थी। जीवन महामारी है, क्योंकि जीवन सभी को मार डालता है, इसका कोई इलाज नहीं। तुमने कभी सोचा जीवन का कोई इलाज? टीबी का इलाज है, कैंसर का भी इलाज हो जाएगा अगर नहीं है तो, मगर जीवन का कोई इलाज है? और जीवन सभी को मार डालता है। तुमने देखा, 100% मार डालता है। जो जीवित हुआ वो मरेगा ही। जीवन का कोई भी इलाज नहीं है, जीवन महामारी है। लेकिन वैशाली के लोगों को पता नहीं था, जैसा तुमको पता नहीं है, जैसा किसी को पता नहीं है। हम महामारी के बीच ही पैदा होते, क्योंकि हम मरण धर्मा दो व्यक्तियों के संयोग से पैदा होते। हम मौत के बीच ही पैदा होते, हम मौत के नृत्य की छाया में ही पैदा होते, हम मौत की छाया में ही पलते और बड़े होते, और एक दिन हम मौत की ही दुनिया में वापस लौट जाते, मिट्टी मिट्टी में गिर जाती। हम महामारी में ही जी रहे हैं। जिससे ये दिख जाता है उसके जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है। वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ तब लोगों को याद आई, महामारी फैली तब याद आई, सब उपाय कर लिए, सब उपाय हार गए तब याद आई। फिर उन्होंने अपने राजा को राजी किया होगा कि अब आप जाएं, भगवान राजगृह में ठहरे, उन्हें बुला लाएं। शायद उनकी मौजूदगी और चीजें बदल जाएं। ख्याल रखना कि तुम चाहे शायद ही भगवान को बुलाओ तो भी चीजें बदल जाती। कभी कभी तुम संयोग वसात याद करो तो भी परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारी आस्था अगर होती तब तो बड़ा गहरा परिवर्तन हो जाता। तुम अगर कभी संदेह से भरे हुए भी याद कर लेते हो तो तुम्हारे संदेह को भी हिलाकर परिणाम होते हैं। तुम्हारा संदेह बाधा तो बनता है, लेकिन बिल्कुल ही रोक नहीं पाता, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पूरा सागर मिल सकता था अगर आस्था होती। अब पूरा सागर शायद न मिले, मगर छोटा मोटा झरना तो फूट ही पड़ता है। तुम्हारे संदेह को तोड़ के भी भगवान फूट पड़ता है। इसलिए जो न बुला सकते हो आस्था से कोई फिक्र नहीं, शायद भाव से ही बुलाएं, मगर बुलाएं तो। जो न बुला सकते हो सुख में कोई फिक्र नहीं, दुख में ही बुलाएं, मगर बुलाएं तो। आज दुख में बुलाया, कल शायद सुख में भी बुलाएंगे। राजा गया, राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लेवा आया। भगवान ने एक बार भी ना कहा कि अब आए, बड़ी देर करके आए। और मैं तो निरंतर यही कहता रहा हूं कि जीवन दुख है और जीवन मृत्यु है और सब क्षणभंगुर है और सब जा रहा है। तुमने कभी ना सुना, मेरी नहीं सुनी, महामारी की सुन ली। कभी कभी ऐसा होता है, श्रेष्ठतम पुकार हम नहीं सुनते, निकृष्ट की पुकार हमें समझ में आ जाती, क्योंकि हम निकृष्ट हैं। हमारी भाषा निकृष्ट की भाषा है। बुद्ध बीच में खड़े होकर हमें पुकारें तो शायद हम न सुने, दिवाला निकल जाए और हमारी समझ में आ जाए, पत्नी मर जाए और हमारी समझ में आ जाए, जुए में हार जाए और हमारी समझ में आ जाए, और बुद्ध पुकारते रहे और हमारी समझ में ना आए। हमारी एक दुनिया है, कीड़े मकोड़ों की दुनिया है, जमीन पर सरकती हुई दुनिया। हम आकाश में उड़ते नहीं, आकाश की भाषा हमारी पकड़ में नहीं आती। लेकिन बुद्ध ने इंकार ना किया। उन्होंने कहा चलो किसी बहाने से मुझे याद किया, चलो महामारी इनको एक संदेश ले आई कि अब भगवान की जरूरत है, चलो इसका भी उपयोग कर लें। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा हुआ या नहीं इसकी फिक्र में मत पड़ना, ये बातें कुछ भीतर की हैं। बाहर हुआ हो तो ठीक, ना हुआ हो तो ठीक, लेकिन भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नृत्य शांत हो ही जाता है। तुम अपने हृदय की वैशाली में भगवान को बुलाओ,
इधर भगवान का प्रवेश हुआ, उधर तुम पाओगे मौत बाहर निकलने लगी।